चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन करते रहेंगे। हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग चारपिट्स मेथड क्या होता है इस पे हम बात किए थे और इस पे एक एग्जाम्पल भी आपको दिए थे और होमवर्क भी हम दिए होंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको कीजिएगा। फिलहाल हम फिर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लास्ट टॉपिक है उस टॉपिक की हम बात करते हैं। उसको मतलब मॉन्जेज मेथड क्या होता है इस पे बात करेंगे, उसका वर्किंग रूल या कहें उसको सॉल्व करने का क्या प्रोसेस होता है इस पे हम बात करेंगे और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी देके आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक डालिएगा आप लोग। मॉन्ग्स मेथड, यही टॉपिक डालिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यह चीज को देखेंगे क्या कि भाई मॉन्ग्स मेथड जो है वह क्या होता है या किस डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यह चीज को हमको देखना होगा। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म के देगा, ठीक है, यानी यहां से लिखिएगा आप लोग मॉन्जेज या मॉन्ग्स मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल टू भी रहेगा फेयर फेयर आर एस टी हैव देयर usual meaning and capital R capital T capital S और भी आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू। देखिए इस चीज को समझिए कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना आपको इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल टू भी के फॉर्म में रहेगा, जहां आर एस टी या स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी का अपना एक मीनिंग है जो कि आपको पहले भी हम एक नोट करके बताए होंगे कि भाई आर इक्वल टू क्या होता है यहाँ से, तो डी टू जेड अपॉन डी एक्स सॉरी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है। फिर यहाँ से आपको हम टी इक्वल टू बताए होंगे डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है। एस इज इक्वल टू क्या होता है, तो डेल टू जेड बटा में डेल एक्स डेल वाई होता है। तो इसका एक अपना मीनिंग है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में बच गया क्या यहाँ से, कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी और भी बच गया, ठीक है। तो यह सब चारों जो है ना आपका एक्स वाई जेड या पी क्यू का फंक्शन होने वाला है, ठीक है। यानी जो यह इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन में सब का मतलब आप समझ गए ना कि स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी का अपना एक मीनिंग है जो कि मीनिंग आपको यहाँ से आने वाला है, ठीक है। और एक कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी और कैपिटल भी क्या है, तो एक्स वाई जेड पी क्यू का फंक्शन होगा, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में होगा तो फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, मॉन्ग्स मेथड से हम उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। या क्वेश्चन में मेंशन कर देगा इवैल्यूएट या सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मॉन्ग्स मेथड। तो आपको क्या करना है, मॉन्ग्स मेथड से यूज करना है। चारपिट्स मेथड से कहेगा तो चारपिट्स मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कहेगा जो कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं, तो उससे कीजिएगा। तो जो मेथड आपको कहेगा वही मेथड का यूज करके हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। हालांकि यहाँ तो आपको पहचान में आ जाएगा कि भाई हमको इस क्वेश्चन को जो है ना इस तरीके से करना है, लेकिन एग्जाम में बैठिएगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। या बहुत सारा प्रैक्टिस करके जाइएगा तो पता चलेगा, लेकिन फिर भी वहां आपको लिख देगा, ठीक है, कि भाई आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो मेथड मेंशन करेगा वही मेथड को हम लोग लेके सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब जो हम मेन बात करने वाले हैं क्या कि भाई अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका वर्किंग रूल क्या है या इसका जो थ्योरेटिकल अप्रोच है क्या क्या हम कैसे करेंगे, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस पे बात करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं देखिएगा यहाँ से सबसे पहले तो आपको एक इक्वेशन आपको देगा यह, तो इसको मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप टॉपिक डालना लीजिए कि
वर्किंग रूल फॉर मॉन्क्स मेथड। ठीक है, यहाँ से वर्किंग रूल डाल के लिखिए और लिखेंगे यहाँ से। देखिए सबसे पहले आपको देगा द इक्वेशन इज ए, क्या आपको इक्वेशन देगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल टू भी आपको देगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। ठीक है, ऐसा तो एक क्वेश्चन आपको देगा, इस तरीके से आपको ले लेना है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ से वी नो डैट जनरली जेड क्या होता है, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का फंक्शन होता है। और जैसे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का फंक्शन होगा तो हम लोग यहाँ से पी इक्वल टू जानते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखते हैं, क्यू इक्वल टू जानते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई लिखते हैं। ठीक है, और आर इक्वल टू क्या लिखते हैं, जस्ट वहां लिखे हुए थे हम, क्या लिखते हैं वहां से, आर इक्वल टू तो आर इक्वल टू लिखते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, अब बट्टा में डेल एक्स लिखेंगे। अब यहाँ से डेल और डेल जेड अपॉन डेल एक्स का वैल्यू पी है, यानी क्या लिखो यहाँ से डेल पी अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से हम लोग एस का वैल्यू जानते हैं, क्या होता है डेल टू जेड बट्टा में डेल एक्स डेल वाई जानते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो डेल और डेल जेड अपॉन डेल वाई, और यहाँ से क्या लिखोगे डेल एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या है, क्यू है, तो इसको लिख सकते हो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, यानी एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डेल क्यू अपॉन डेल एस भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को ऐसे भी करेंगे हम लोग और करके, एस इज इक्वल टू यह भी जानते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स जानते हैं। क्या लिखेंगे आप यहाँ से डेल और यहाँ से डेल जेड बट्टा में डेल एक्स, और यहाँ क्या लिखोगे डेल वाई लिखोगे। अब इसी चीज को आप लिखोगे यहाँ से एस इज इक्वल टू डेल, इसका वैल्यू क्या है तो पी है, कहीं देखे होंगे पी है, यहाँ से क्या लिखोगे डेल पी अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। तो एस का वैल्यू यहाँ इसको भी यूज कर सकते हैं डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, और एस का वैल्यू डेल पी अपॉन डेल वाई भी हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग टी इक्वल टू जानते हैं, क्या होता है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको क्या लिखेगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, और यहाँ से लिखोगे डेल वाई। देखो यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या है क्यू है, तो यहाँ से लिख सकते हो डेल क्यू अपॉन डेल वाई, यानी टी का वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यह सबका जब वैल्यू हम निकाले तो एक चीज यहाँ से इसको देखिएगा, देयरफॉर डी पी इक्वल टू, ठीक है डेल पी अपॉन डेल एक्स और इंटू डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, इस चीज को लेके चलिएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, थ्योरेटिकल अप्रोच के लिए लेके चल रहे थे। डी पी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे क्या, यहाँ से डी पी इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से डेल पी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू देखिए क्या है, डेल पी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू आप देखिएगा कहीं तो आर आपको दिखाई देगा। यहाँ से डेल पी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से आर, तो यहाँ से लिख लीजिए आर डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई का वैल्यू देखिए कहीं दिया गया हुआ डेल पी अपॉन डेल वाई का वैल्यू, यहाँ से डेल पी अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या है एस है, तो यहाँ से क्या लिखोगे एस लिखोगे। ठीक है, एस इंटू डी वाई। अब यहाँ अगर हम आर का वैल्यू अगर निकाले तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से आप इसको इधर भेजिए, यानी क्या लिखो यहाँ से आर डी एक्स इज इक्वल टू और डी पी माइनस का एस डी वाई, यानी आर का वैल्यू क्या लिखेगा यहाँ से डी पी माइनस का एस डी वाई बटा में डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह आर का वैल्यू एक नया फॉर्म में हमको मिला, जो कि क्या मिल गया है तो डीपी अपॉन डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स आपको मिल गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ से देखिएगा अगेन ये पी के रिस्पेक्ट में किए थे ना, अब यहाँ से डेल क्यू इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल वाई या डेल क्यू अपॉन डेल एक्स लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, और इंटू डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई लेके चलिएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखिएगा डेल क्यू इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू देखिए कहाँ है, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू कहीं आपको दिखाई देता होगा, एस दिखाई दे रहा है यहाँ से, देखिए डेल क्यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ से एस है,
तो एस रखिए इंटू डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू देखिए कहीं आपको दिखाई देगा, डेल क्यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू आपको कहीं दिखाई देने वाला है क्या है आपका, तो यहाँ से टी है, देख रहे थे ना, तो टी है, यहाँ क्या लिखोगे टी डी वाई। अब यहाँ से अगर टी का वैल्यू निकालिएगा तो टी इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको इधर भेजोगे, सॉरी ऐसे टी डी वाई इक्वल टू इसको इधर भेजिए, क्या लिखें डी क्यू माइनस का एस डी एक्स, यानी यहाँ से टी इक्वल टू डी क्यू माइनस का एस डी एक्स है, अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से डी वाई लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए हैं, तो टी का भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो कि आपको इस तरीके से वैल्यू आपको दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यही आर और यही टी का वैल्यू जो है ना यहाँ पुट कीजिएगा, गिवन यहाँ पुट कीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो लिखिए यहाँ से पुटिंग, और सेम चीज आपको करना है, जब क्वेश्चन हम करेंगे ना तो सेम चीज आपको यही करना है, ठीक है, कि इसी तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड टी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इस सबको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में हमको वैल्यू पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या था, तो इक्वेशन नंबर 1 आपका यही है ना, तो देखिए यहाँ से क्या लिखोगे, आर इंटू स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ से रखिए क्या है, डीपी अपॉन डीपी माइनस का एस डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ से प्लस है कैपिटल एस स्मॉल एस एज इट इज रहेगा, क्योंकि कैपिटल एस स्मॉल एस को हम एज इट इज कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फिर क्या लिखोगे यहाँ से, और कैपिटल टी है प्लस का कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी का वैल्यू क्या निकालें यहाँ से, यही है डेल क्यू माइनस का एस डी एक्स बटा में डी वाई, और इक्वल टू क्या है, यहाँ से भी है तो भी लिखिएगा, ठीक है। एक बार आप लोग यहाँ तक कमेंट करके बताइए, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं ना है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इधर को हम मिटा रहे हैं, बस इसको हमको सॉल्व करके आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो हम इस सबको मिटा रहे थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और कल की क्लास में जो है ना, एक जगह आपको डेल क्यू अपॉन सॉरी डेल एफ अपॉन डेल पी और डेल एफ अपॉन डेल क्यू के जगह पर डेल एफ अपॉन डी एक्स और डेल एफ अपॉन डी वाई लिखा गया था, ठीक है। तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, शायद क्वेश्चन बता रहे होंगे उसी समय जो है ना लिखा गया था, ठीक है। थ्योरेटिकल अप्रोच में ठीक था, और जो क्वेश्चन हम बता रहे थे उसमें बाई मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो उसको आप सुधार लीजिएगा आप लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे आप सॉल्व कीजिएगा, इस सब चीज को, इसको बस इसमें हम क्या किए हैं देखिए, इस चीज को हम नया आपके लिए है, इसको हम लेके चले हैं, ठीक है। इसको लेके चले हैं, इसका वैल्यू इधर हम निकाले हुए थे, वैल्यू हम यहाँ रख दिए हैं, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद जो है इसको सॉल्व किए, हमको आर का वैल्यू चाहिए था, आर का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। सेम चीज यह पी के रिस्पेक्ट में था, सेम चीज यहाँ क्यू के रिस्पेक्ट में लेके आए हैं, और यहाँ से हम टी का वैल्यू निकाल लिए हैं। इक्वेशन था, इसको सॉल्व करके टी का वैल्यू निकाल लिए हैं, और यही आर और टी का वैल्यू जो गिवन इक्वेशन हमको दिया गया था उसको हम लोग क्या किए हैं, तो उसमें वैल्यू पुट कर दिए, दूसरा कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ एलसीएम डी एक्स डी वाई हो सकता है, ठीक है। यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना गौर से क्या इसको लिख सकते हो, आर इंटू डीपी माइनस का एस डी वाई इंटू डी वाई, क्योंकि यह डी वाई से यहाँ गुना होगा ना, फिर यहाँ से प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस डी एक्स डी वाई होगा यहाँ से, फिर प्लस क्या लिखोगे यहाँ से टी इंटू क्या लिखो यहाँ से टी इंटू, यहाँ से एक्चुअली में यह डेल नहीं था, ठीक है, यह डी था, ठीक है। तो डी क्यू माइनस का एस डी एक्स बट्टा में कुछ नहीं, ठीक है, और इंटू क्या लिखिएगा यहाँ से, तो डी एक्स लिखिएगा इक्वल टू होल बट्टा में डी एक्स डी वाई होता, तो इसको हम इधर कर लेते हैं, भी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लिए हैं, नीचे में जो डी एक्स डी वाई होता है हम यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है।
अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। इसको गुना कीजिएगा तो गुना करके क्या लिखेंगे सो देखिएगा, ठीक है। चलिए एक बार गुना कर लेते हैं, इसमें इससे गुना कीजिएगा, क्या लिखोगे यहाँ से, तो आर डी पी इंटू डी वाई माइनस आर एस से, और इंटू क्या है यहाँ से डी वाई, और यह डी वाई स्क्वायर हो जाता, ठीक है, डी वाई स्क्वायर हो जाता। फिर यहाँ से आइए इसमें, यह तो आपका वही है प्लस का कैपिटल एस स्मॉल एस डी एक्स डी वाई, फिर यहाँ से प्लस है, क्या लिखो यहाँ से प्लस का टी डी क्यू, टी टी डी क्यू इंटू डी एक्स, फिर यहाँ से माइनस का क्या लिखोगे टी एस डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या आ रहा था, तो यहाँ से जो चीज है वही आएगा, क्या लिखो यहाँ से v इंटू डी एक्स इंटू डी वाई लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना, बिल्कुल आप यही लिख सकते हो, ठीक है। और इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर हम इधर अगर शिफ्ट करते तो यह माइनस के साथ यह जीरो हो जाता, इसको हम क्या किए इधर शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है, एक स्टेप हम बचा लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इसको देखिएगा इसमें क्या करने वाले हैं। इसमें हम लोग करने वाले क्या है कि इसको अब जिसमें एस है ना उसको एक तरफ रखिए, जैसे मैं यहाँ से देखो हम इसको एक तरफ कर रहे थे, आर डी पी डी वाई प्लस का टी डी क्यू डी एक्स माइनस का भी डी एक्स डी वाई। देखिए हम किसको किसको एक साथ रख रहे हैं, फर्स्ट वाला टर्म को रखे हैं यहाँ पे, फिर इस टर्म को रखे हैं, और फिर हम इस टर्म को रखें। कहने का मतलब क्या था, जिसमें एस नहीं था उसको हम रखे हैं, ठीक है, और इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, ठीक है, और इसमें भी एस है, तो इसको हमने क्या किया नहीं रखा, ठीक है। तो इसमें से अगर माइनस अगर हम एस बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, क्या निकाल लेते हैं माइनस का एस अगर बाहर निकालते हैं तो क्या आपको दिखाई देगा यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिखाई देगा कैपिटल आर डी वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ से प्लस प्लस नहीं बल्कि माइनस कॉमन निकाला तो यह माइनस वाला क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से आपको बच जाएगा एस से, एगो तो एस बाहर निकाले हुए हैं ना, तो यहाँ से ए से डी एक्स डी वाई, ठीक है, और यह तो प्लस हो जाएगा, प्लस का टी इंटू डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। हम इस चीज को क्या किए ऐसे हम अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। अरेंज कैसे किए हैं, एस विदाउट एक्स वाला को एस एक साथ, और जिसमें एस था उसको एस एक साथ हम कर दिए हैं, ठीक है। और करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इक्वेट करेंगे, ठीक है। इससे हमको मिलेगा द अमोंग से ऑक्सिलियरी या सब्सिडियरी कह सकते हो, सब्सिडियरी इक्वेशन, या इसी को क्या कहोगे ऑक्सिलियरी इक्वेशन कहिएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलने वाला है सो देखिएगा, सबसे पहले यह पार्ट को देखिएगा, यहाँ से क्या लिखोगे आर डी पी डी वाई प्लस का टी डी क्यू डी एक्स माइनस का भी डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0 मिलेगा। और फिर यहाँ से क्या लिखोगे, एक टर्म आपका यह मिलता क्या है यहाँ से आर इंटू डी वाई स्क्वायर प्लस का एस नहीं बल्कि यहाँ से क्या होगा माइनस का एस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का एस, और क्या लिखे हैं एस डी एक्स डी वाई और प्लस का टी डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप क्या कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 तो माने हुए थे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। और आप कहिएगा क्या कि यह जो इक्वेशन आपको मिला इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, यही आपका क्या है तो मॉन्जेज सब्सिडियरी इक्वेशन है। इस रिजल्ट को हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, जब क्वेश्चन हम करेंगे तो फिर इसका हम क्या करने वाले हैं यूज करने वाले हैं, ठीक है। और यह आया कहाँ से है, तो इस तरीके से यहाँ पे आया है, इसको हम 0 से इक्वेट कर दिए और फिर हम इसको 0 से इक्वेट कर दिए, ठीक है, तो इतना हमको मिल गया। अच्छा, अब यहाँ से लिखोगे क्या द इक्वेशन 4 या इक्वेशन 4 कैन बी
रिसॉल्व इंटू या रिजॉल्व इंटू टू फैक्टर इंटू टू लीनियर इक्वेशन इंटू डी एक्स एंड डी वाई, ठीक है। सच दैट देखो यहाँ से, यह इक्वेशन नंबर 4 है ना, इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है जो कि लीनियर फैक्टर में टूट जाए, ठीक है। और लीनियर फैक्टर में टूटेगा तो यहाँ से क्या होगा, एगो dx होगा, एगो dy होगा, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां से टूट जाएगा। अब यहाँ से हम लेके चलते हैं कि यहाँ से भाई एक dy माइनस का m1 इंटू डी आपको मिलेगा और एक आपको dy माइनस m2 इंटू डी मिलेगा, ठीक है। इसको हम क्या किए हैं, लीनियर फैक्टर में हम तोड़े हैं, जो कि इस तरीके से आपको मिलेगा, क्योंकि यह जनरल था इसलिए हम इसको मान के चल रहे हैं। m1 के जब कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा, m2 के जब कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा, लेकिन होगा आपका यही, ठीक है। अब यहाँ से भी हम क्या करें, इसको कर लिए हैं, यहाँ से इक्वल टू 0 के बराबर कर लिए। अब यहाँ से क्या हो सकता है, एक तो फर्स्ट फैक्टर यह है, सेकंड फैक्टर आपका यह है, तो एक आपका हो सकता है dy माइनस m1 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है, और एक आपका dy माइनस m2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या किए हैं कि इक्वेशन नंबर 4 से ही इस इक्वेशन नंबर 5 और 6 को लाए हैं। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कीजिएगा एक बार, ठीक है। और फिर एक बार क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वेशन नंबर 3 का कोई यूज नहीं किए थे, तो अब हम इसका यूज इसके साथ करेंगे और इसका यूज इसके साथ करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 3 का यूज इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 दोनों के साथ हम एक एक करके करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखिएगा, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट combined intermediate integral with the help of equation number 3 and equation number 5। देखो यहाँ से क्या कह रहे थे हम लोग कह रहे थे क्या कि इक्वेशन नंबर 3 यानी इसको और इक्वेशन नंबर 5 का यूज करके एक हमको इंटरमीडिएट या कंबाइंड इंटरमीडिएट सॉल्यूशन या इंटीग्रल हमको निकालना है, ठीक है। और कैसे निकालना है जब क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे ही। फिलहाल हम यहाँ मान लेते हैं कि यह इंटीग्रल इसी तरह से मिलेगा, u1 इक्वल टू f1 v1, यही आपको मिलेगा, ठीक है। और इसको आप क्या मान लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 7 मान लीजिएगा, ठीक है। और यह जो मिलेगा ना वह हमेशा p और q के फॉर्म में रहेगा, हमेशा p एंड q के फॉर्म में ही रहेगा। कहने के मतलब इसमें p भी होगा और q भी होगा, x y z नहीं रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप क्या करेंगे, फर्स्ट कंबाइंड इंटीग्रल तो निकाल चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को लेकर एक और कंबाइंड कंप्लीट इंटीग्रल निकालने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं, और इस चीज को हम मान लिए हैं, ठीक है। यहाँ से आप कहीं लिख सकते हो से किए हैं, ठीक है, से किए, से कहने के बाद मान लिए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से सिमिलरली आइए, सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप आगे लेके आओगे तो यहाँ से लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, एक मिनट, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर अगेन या सिमिलरली अगेन वी हैव टू फाइंड out the another combined intermediate integral with the help of equation number 3 एंड इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को हेल्प करके एक और दूसरा हमको क्या करना है, कंबाइंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। और उसको हम मान लेते हैं यहाँ u2 इक्वल टू, आपको क्या है यहाँ से, तो f1 है ना, तो इसको आप f2 मान लीजिए, f2 v2 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 8, क्या मानिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लीजिए, ठीक है। और ये भी आपका क्या होगा, हमेशा p और q के फॉर्म में रहेगा, ठीक है।
यहाँ से आप इसको क्या कर लीजिए, से कर लीजिए। तो यहाँ तक तो हम दो कंबाइंड कंप्लीट इंटीग्रल निकाल चुके हैं, या कंबाइंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकाले हैं, कंप्लीट नहीं निकाले हैं। इंटरमीडिएट मतलब कि बीच वाला हम लोग सॉल्यूशन निकाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8, यानी जो इंटरमीडिएट जो सॉल्यूशन निकाले हैं या इंटीग्रल निकाले हैं, उसी से हमको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। और कैसे निकालना है सो देखिएगा यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 we find we have to find out the value of p का वैल्यू आपको निकाल लेना है और q का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और जैसे हम लोग यहाँ से बोले हैं ना अभी कि भाई इसमें आपको क्या होगा, p और q ही होगा, यहाँ भी आपको क्या होगा, आपको ऑलवेज ऑलवेज p एंड q के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। और p और q के फॉर्म में आएगा तो दोनों से हम क्या करेंगे, p और q का मान निकालेंगे सॉल्व करके, और उसके बाद में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। तो द कंप्लीट इंटीग्रल या सॉल्यूशन, इंटीग्रल या सॉल्यूशन लिख लीजिए, आपको निकालना होगा। तो फिर वही बात, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई में रखिएगा और इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगा वही उसका क्या होगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इस चीज को आप समझ के बताइए कि आप इस चीज को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। थोड़ा सा प्रोसेस इसका लंबा है, प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा, और सेम टू सेम हम क्वेश्चन में भी करेंगे, ठीक है। यही से काम करेंगे, बस क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हम जनरली लेके चल रहे थे, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए तो क्या दिक्कत है आपको इसमें। हाँ, कौन सा लेटर आपको समझ में नहीं आ रहा है बताइए। कौन सा लेटर आपको नहीं समझ में आ रहा है सो बताइए। क्या यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो लिख लीजिए ना, अगर आपको स्क्रीनशॉट में क्लियर नहीं आ रहा है तो फिर लिखना पड़ेगा ना। क्या मिटा दे इसको। हाँ, तो अब आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक ही क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, एक ही क्वेश्चन के थ्रू से जो है ना आप समझ जाइएगा, सब एक ही टाइप के क्वेश्चन सब रहता है। तो एक क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, उसके बाद में आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको सभी क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। और दीपावली और छठ के बीच में जो छुट्टी रहेगा, आपको 1 या 2 दिन का छुट्टी नहीं रहेगा, ठीक है। छुट्टी रहेगा आपको 1 सप्ताह का। तो हम सोच रहे थे क्या कि एक जो पेपर नंबर 8 जो है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, उस न्यूमेरिकल एनालिसिस का यानी पेपर नंबर 8 का टोटल आपको जो है ना हम वीडियो लेक्चर या कहें दूसरे क्लास में आप लोग को हम ज्वाइन करा देते हैं। आप वहां से रिकॉर्डेड वीडियो देख के उसको कुछ दिन तक कंप्लीट आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास बंद रहेगा तो आप डेली के डेली अगर आप देखिएगा तो फिर पेपर 8 आपको वहां से कंप्लीट हो सकता है। अगर आप लोग कहिएगा तो फिर करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे।
एक क्वेश्चन नंबर कहेगा सॉल्व, ठीक है, और t माइनस का r सेक के पावर 4 y इक्वल टू 2q 10y आपको देगा, ठीक है। यही आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन आपको यही दिया गया है और इसी को हमको क्या कर लेना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, या कहे गिवन इक्वेशन आप मान लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब आप लोग यहां से जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, तो P इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, Q इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है, R इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है, T इक्वल टू आप जानते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है, और S इज इक्वल टू आप ये भी बात जानते हैं डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई होता है, या इसी चीज को S इज इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स जानते हैं, ठीक है। इतना चीज हम लोग पहले से भी जानते हैं, ठीक है। और एक चीज और है यहाँ से, ठीक है। इसी चीज को हम लोग यहाँ से देखो, इसी R को हम लिखते हैं R इक्वल टू, इसी चीज को क्या लिखोगे, डेल P अपॉन डेल एक्स जानते हैं। इसी T को आप लिख सकते हो डेल Q अपॉन डेल S डेल वाई भी लिखते हैं। इसी S को हम डेल P अपॉन डेल डेल Q अपॉन डेल एक्स लिखते हैं, और इसी S को डेल P अपॉन डेल वाई भी लिखा करते हैं, ठीक है। सबको हम बताए थे प्रूफ कर करके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से वैल्यू रखते हैं डी पी इक्वल टू डेल डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। फिर यहाँ से डी पी इक्वल टू, ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ से देख लीजिए कहाँ है, इसका वैल्यू आर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो आर इंटू डी एक्स प्लस इसका वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, तो एस आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, तो डेल पी अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या है यहाँ से, डेल पी अपॉन डेल वाई का वैल्यू क्या है, डेल पी अपॉन डेल वाई का वैल्यू आपको यहाँ एस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एस इंटू डी वाई लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आर का वैल्यू निकालिएगा, क्या लिखो यहाँ से, डी पी माइनस का एस डी वाई आप बट्टा में डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि आर का वैल्यू इससे पहले भी हम यही निकाले थे, ठीक है। और यहाँ भी आप क्या कीजिएगा, तो यही निकालिएगा, यही इसका क्या होगा, आर का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ सेम टू सेम हम करने वाले हैं कि डी क्यू इक्वल टू क्या लिखे यहाँ से, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। फिर यहाँ से डेल क्यू इक्वल टू, देखिए इसका वैल्यू आप देख लो, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या है, एस है, तो एस इंटू डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू देख लो क्या है, डेल क्यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू टी है, तो टी डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर टी का वैल्यू निकालिएगा तो इसको इधर भेजोगे, टी डी वाई इक्वल टू डी क्यू माइनस का एस से डी एक्स, यानी टी इक्वल टू क्या लिखे यहाँ से, डेल क्यू माइनस का एस डी एक्स आप बट्टा में डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए यहाँ से, तो टी का भी वैल्यू हम यहाँ तक निकाल चुके हैं। अब आप क्या कीजिएगा, जब क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा ना, देखिए जब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपको मेनली क्या करना है, इस वैल्यू को याद रखना है, ठीक है। आप अगर इतना नहीं भी करते हैं यह सब चीज, ठीक है, और यह वैल्यू को अगर आप याद रखते हैं तो फिर आपको याद ही रखिएगा, और नहीं याद रखिएगा तो फिर इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। मेनली क्या कीजिएगा, आप हर एक क्वेश्चन बनाइएगा तो यह सब चीज को नहीं लिखिएगा, बस इसका वैल्यू और आर का वैल्यू और टी का वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी दोनों का वैल्यू हम क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, जो रूल आपकी अभी आपको हम बताए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग। तो आइए हम क्या कर लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ
R and T of R and T इन इक्वेशन नंबर 1। R और T का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे थे, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिएगा तो देखिए यहाँ से क्या लिखोगे, T का वैल्यू क्या है, यहाँ यही T है ना, यहाँ से लिखिए डी क्यू माइनस का ए से डी एस बटा में डी वाई, फिर माइनस का यहाँ से सेक के पावर 4y इंटू आर का वैल्यू यहाँ से रख लीजिए क्या है, तो डी पी माइनस का ए से डी वाई बटा में डी एक्स इक्वल टू 2q 10y है, ठीक है, यही आपको है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, यहाँ से गुना हो जाएगा, यानी अब इसको देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या लिखो यहाँ से डी एक्स इंटू, देखना है यहाँ से डी एक्स इसमें गुना होगा, क्या लिखो यहाँ से डी क्यू माइनस ए से डी एक्स, फिर यहाँ से माइनस, ठीक है, सेक के पावर 4 y इंटू लिख सकते हो डी पी माइनस का ए से डी वाई इंटू डी एक्स, सॉरी डी वाई लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है, इक्वल टू, इस दोनों में यहाँ गुना हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे 2q10y इंटू डी एक्स इंटू डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। बस हम क्या किए यहाँ से इसका एलसीएम ले लिए हैं, एलसीएम लेकर तो डी एक्स से इसमें गुना हो जाएगा, डी वाई से इसमें गुना होगा और डी एक्स डी वाई से इसमें गुना हो जाएगा, तो यहाँ तक हम गुना कर चुके हैं। अब आप क्या कीजिएगा इसको, तो देखिए इसको गुना कीजिए, क्या लिखो यहाँ से डी एक्स इंटू डी क्यू माइनस का एस डी एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर आप इसमें इससे गुना कीजिएगा, क्या लिखो यहाँ से सेक के पावर 4y इंटू डी पी, आप प्लस इसमें इससे गुना कीजिएगा तो ए से इंटू सेक के पावर 4y इंटू क्या लिखोगे डी वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इससे गुना कीजिएगा तो यही होगा, इक्वल टू क्या होगा 2q इंटू 10y इंटू डी एक्स डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, बस गुना ही किए हैं। अब क्या कीजिएगा एस वाला को एक साथ और विदाउट एस वाला को एक साथ आप लेके चलिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे क्या कि अगर एस वाला को एक साथ लेके चलते हैं और विदाउट एस वाला को अगर एक साथ लेके चलते हैं, और एक चीज और देखिएगा, हम लोग दिखाई दे रहा था ना, इसको हम इधर अगर भेजते हैं तो यह माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या लिखिएगा यहाँ से 0 लिखिएगा, एक स्टेप हम बचा लेते हैं। अब यहाँ से देखिए कि एस वाला कौन कौन है और विदाउट एस वाला कौन कौन है, तो विदाउट एस वाला आप एगो यह देख रहे होंगे, एक आप यह देख रहे होंगे और एक आप यह देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम एक साथ रखते हैं, क्या लिखो यहाँ से डी एक्स डी क्यू माइनस सेक के पावर 4y इंटू डी पी, और यहाँ से एक चीज छूट गया, इसमें इससे गुना किया तो यहाँ से डी वाई भी होता है वो, ठीक है, डी पी डी वाई, और एक आपका क्या है यहाँ से माइनस का 2q 10y डी एक्स डी वाई, ठीक है। इसको आप एक साथ रखिए, यहाँ से रख लिए ना हम लोग, हाँ बिल्कुल रख लिए, ठीक है। अब इसको और इसको एक साथ रखे, दोनों में माइनस एस बाहर निकाल लीजिए, माइनस एस बाहर निकालिए तो क्या होगा यहाँ से डी एक्स का स्क्वायर माइनस सेक के पावर 4y इंटू डी वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या लिखिएगा, तो ऑक्सिलरी या मॉन्जेज ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिखिएगा, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से द मॉन्जेज या मॉन्ग से सब्सिडियरी इक्वेशन क्या होगा, इसको 0 से इक्वेट कीजिएगा, यानी डी एक्स डी क्यू माइनस सेक के पावर 4y इंटू डी पी डी वाई माइनस का 2q 10y डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0 लिखिएगा, ठीक है। और आप क्या कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिएगा, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 3 आपको मानना पड़ेगा। और फिर आप एक आपका यह है क्या है यहाँ से डी एक्स स्क्वायर माइनस का सेक के पावर 4 y इंटू डी वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे कि इक्वेशन नंबर 4 को ही हम क्या करते थे यहाँ से, तो 2 इक्वेशन में हम तोड़ते थे, ठीक है, यानी इक्वेशन नंबर 4 को अगर लेके चलते थे तो 2 इक्वेशन या लीनियर फैक्टर में हम तोड़ते थे। तो यहाँ से लेके आइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, देखना
यहाँ से यही है ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस सेक के पावर, ये 4 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर वाई डी वाई, क्या स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, डी एक्स ए प्लस बी, यानी डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, और एक आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एक आपका डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। फिर आप इसको क्या लिखोगे, डी एक्स प्लस सेक के पावर डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ से, हाँ यहाँ इसको लिखेंगे, एक्चुअली में इसको माइनस वाला पहले कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू हम 0 कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मानिए और इसको इक्वेशन नंबर 6 मानिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को लेकर एक एक कंबाइंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम लोग यहाँ से लेते हैं, कौन कौन सा इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ से देखिएगा। यहाँ से आप लेके चलोगे क्या लेके चलोगे यहाँ से, पहले एक बार आप लोग यहाँ तक कमेंट करके बताइए, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। जो स्टेप हम वर्किंग रूल में किए हैं सेम स्टेप हम यहाँ से लेके आ रहे थे। एक बार आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो फिर बोलिए, अगर नहीं दिक्कत है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसके बाद हम फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? इसमें थोड़ा सा माथा पीछी बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, प्रोसेस सेम ही है, बस माथा पीछी थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, करने वाले हैं कि इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 को लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके आइए हम लोग, देखिएगा यहाँ से टेकिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 पहले देख लीजिए क्या है, यहाँ से क्या है, यहाँ से डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको उधर भेजिएगा, क्या लिखोगे यहाँ से, डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई डी वाई लिख सकते हैं। अब इसको जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हम सब लिख सकते हैं, और इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहाँ से इंटीग्रेट कीजिएगा, क्या लिखें यहाँ से, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और सेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो 10 हो जाता है। तो यहाँ से 10y आप प्लस का एक कांस्टेंट जोड़िएगा यहाँ से a1, यानी x माइनस 10y इक्वल टू आप a1 लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको चाहिएगा तो कुछ नाम रख लीजिए, इक्वेशन नंबर 6 रखे थे ना, यहाँ से इक्वेशन नंबर 7 रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन नंबर हम 5 को लेकर चले, अब इक्वेशन नंबर 3 को भी आपको लेकर चलना है। ठीक है, तो आइए इक्वेशन नंबर 3 में क्या दिया है आपको, तो आपको दिया गया था आपको यही कि क्या दिया गया है यहाँ से, तो इक्वेशन नंबर 3 में डी एक्स इंटू डी क्यू माइनस का सेक के पावर 4 वाई इंटू डी पी इंटू डी वाई माइनस का 2q 10y इंटू डी एक्स डी वाई आप इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, यही चीज़ आपको दे रखा है।
अब आप यहाँ से क्या कीजिए कि सबसे पहले देख लो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू देखो यहाँ से। और डी एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ से, डी एक्स का वैल्यू इसको उधर भेजते तो सेक स्क्वायर बाई डी वाई है ना, तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू रखो यहाँ पे। क्या लिखो, डी एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। अब पहले से डी क्यू है तो डी क्यू है, ठीक है। फिर यहाँ से सेक के पावर 4y इंटू डी पी डी वाई, फिर माइनस का 2q 10y इंटू डी एक्स का वैल्यू फिर यहाँ से रखो क्या है, तो सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई है ना, और एगो डी वाई पहले से था डी वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या, इसको सॉल्व कीजिए, इसको आगे लेके आइए। तो इसको आगे लेके आओगे तो क्या देख रहे हो आप यहाँ से, और यहाँ से हम सब क्या देख रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो इसको आप लिख सकते हो, देखिए यहाँ से सब में कुछ कॉमन आपको दिखाई देता होगा, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई, कॉमन निकाल के काटिए इसको, क्या बचेगा यहाँ से डी क्यू होगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, तो सेक स्क्वायर वाई इंटू डी पी हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 2q 10y इंटू डी वाई स्क्वायर था तो एगो तो निकाल लिए हैं, तो यहाँ से डी वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से इसको अगर साइन बाई कॉस में तोड़िएगा तो क्या इसको लिख सकते हो, डी क्यू माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ से कॉस स्क्वायर, इसको हम डायरेक्ट लिख रहे थे, देखना कॉस स्क्वायर से यहाँ से क्या होता है गुना हो जाता है, कॉस स्क्वायर वाई डी क्यू माइनस का डी पी, और यहाँ से क्या लिखते हैं 2q 10y इंटू कॉस, सॉरी 10y नहीं बल्कि साइन वाई कॉस तोड़ते हैं ना यहाँ से, तो यहाँ से एगो साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0 हो जाता है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए इस स्टेप में, बस क्या किए यहाँ से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर तोड़े हैं, साइन बाई कॉस तोड़े, एलसीएम लिए होंगे, एलसीएम में गुना हो गया होगा, बाकी यहाँ 0 चला गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या किए, इसको ब्रेक कर दिए हैं। अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा, सो देखिए इसको एक साथ रखिए, माइनस का डीपी और प्लस है कॉस स्क्वायर वाई डी क्यू, और यहाँ से क्या लिखोगे माइनस का 2q और 2q साइन क्यू इंटू, सॉरी क्यू नहीं साइन वाई है ना, साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0, ठीक है। फिर आप यहाँ देखिए माइनस का डीपी आप प्लस, इसको गौर से देखना, क्या इसको लिख सकते हो डी इंटू क्यू कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, देखो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, या इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यू इंटू भी करेंगे तो देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर वाई को बाहर निकालिएगा तो क्यू का डिफरेंस डी क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ से प्लस, एक्चुअली में प्लस होता ना यहाँ से, तो देखो यहाँ से प्लस होता तो हम यहाँ माइनस लिख रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ से क्या किया क्यू को बाहर निकालिएगा, कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 कॉस वाई, तो 2 कॉस वाई इंटू कॉस का माइनस का साइन, तो यहाँ से साइन और यही माइनस लगा हुआ है इंटू डी वाई हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी इस ओवरऑल को इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो माइनस का डी पी आप प्लस का डी इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटू क्यू कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन माइनस का पी आप प्लस है, इसका तो वही होगा क्यू इंटू कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो इक्वल टू हम यहाँ से एक कॉन्स्टेंट जोड़ेंगे, इसको हम कह सकते हैं बी, ठीक है। और इसको आप क्या कर लीजिए इक्वेशन नंबर 7 मान लीजिए, क्योंकि इक्वेशन नंबर 7 हम माने हुए हैं पहले से, तो इक्वेशन नंबर इसको 8 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक में आप लोग एक बार कमेंट करके हमको बताइए कि यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए आप लोग यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो। नहीं ना, अब इस तरीके से हम लोग यहाँ तक तो कर लिए, तो सबसे पहला हम कंबाइन इंटीग्रल यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से देने द कंबाइंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल
इंटेग्रल विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर यहाँ से क्या है 6 और 7, इक्वेशन नंबर 6 और 7, तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 7 और 8 विथ द इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 से आप कंबाइंड कंप्लीट इंटीग्रल निकालिएगा। कैसे लिखोगे सो देखना है। यहाँ से सबसे पहले यहाँ क्या है, माइनस का p प्लस का q कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से एक फंक्शन देना f1 और यह जो वैल्यू है ना वही वैल्यू यहाँ लिख देना। यानी क्या लिखोगे यहाँ से x माइनस 10y, ऐसे लिखोगे। ये दोनों कांस्टेंट को छोड़ देना है, इस कांस्टेंट के जगह पर इस चीज को लिख देना है, ठीक है। तो यह एक आपका कंबाइंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल आपको मिल गया। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को लेकर चलना है, ठीक है। और इससे हमको क्या मिलेगा, तो दूसरा कंबाइंड कंप्लीट इंटीग्रल आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक बार फिर आप लोग यहाँ से कमेंट करके हमको बताइए कि आप इस चीज को समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो फिर से इसको बताएंगे, और समझ गया होंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बोलिए तो एक बार फिर से आप लोग, एक बार फिर से बोलिए। थोड़ा लंबा है, इसमें प्रोसेस लगेगा। एक क्वेश्चन बनाने में कम से कम आपको 1 घंटा का टाइम लग ही जाएगा, और उसमें भी कहीं गलती उलती हो गया तो फिर आपको देखना पड़ेगा। यह क्वेश्चन कंप्लीट आपको 8 नंबर के लिए पूछेगा एक क्वेश्चन। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन है, आप dx का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, dx का इंटीग्रेशन x से जानते हो ना, यह इंटीग्रेशन से डिफरेंस से कट जाता है। तो यहाँ भी यह इंटीग्रेशन से डिफरेंस से कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ से, q cos स्क्वायर वाई नहीं होगा। बोलिए। अच्छा यहाँ पे इस चीज को देखो, इसी का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, देखिए हम यहाँ से कर रहे थे, क्या लिखे थे यहाँ से डी क्यू इंटू कॉस स्क्वायर वाई, ये लिखे हैं ना। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो क्या कीजिएगा, पहले क्यू को या कहें कॉस स्क्वायर को बाहर निकालिए, तो कॉस स्क्वायर वाई को बाहर निकालिएगा तो क्यू का डिफरेंस क्या लिखो डी क्यू, और नीचे में हम नहीं लिख रहे थे क्योंकि नीचे में यहाँ भी हम नहीं लिख रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस, इस बार क्या कीजिएगा क्यू को बाहर निकालिएगा, तो क्यू को बाहर निकालिए, कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 कॉस वाई, इंटू फिर चैन रूल से कॉस वाई का तो माइनस का साइन, तब साइन वाई और यहाँ माइनस यहाँ कर लीजिए। तो इसी चीज के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यही चीज बना था यहाँ पे, इसी चीज के जगह पे इसको लिख रहे थे। ओके, क्लास आज पढ़ा के बंद कर देंगे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक में एक बार फिर से बोलिए आप लोग, कोई दिक्कत है तो। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो फिर से बोलिए। हाँ, तो अब आइए हम लोग इसी को फिर से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर हमको यही काम करना होगा। अब क्या करना होगा यहाँ से, तो इक्वेशन नंबर अभी हम क्या लेके चले हैं, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 को लेके चले हैं। अब हमको लेके चलना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से थोड़ा सा हम सुधारते हैं क्योंकि 6 और 5 में खाली माइनस का अंतर है, ठीक है। तो हम इसको सुधारते हैं, यहाँ से इक्वेशन नंबर 6 ले लेते हैं और 3 रहेंगे। इक्वेशन नंबर 6 में क्या है, यह प्लस है, ठीक है। तो बस यहाँ के उधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, अब माइनस होगा तो यहाँ से माइनस होगा, और इसको इधर लेके आओगे तो यह प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब इसको आप इक्वेशन नंबर जो मानना होगा मानिएगा। 8 तक तो हम मान चुके हैं, तो अगर इसको मानना होगा तो आप 9 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 9 मान लीजिएगा, ठीक है। और फिर इक्वेशन नंबर 3 को लेके आइएगा, तो इक्वेशन नंबर 3 तो आपका यही होने वाला है। अब यहाँ से क्या करोगे, डी एक्स का वैल्यू रखिएगा, तो डी एक्स का वैल्यू रखो तो बस माइनस हो जाएगा यहाँ, ठीक है। यानी यहाँ भी माइनस रखिएगा, यहाँ होगा, और एक यहाँ भी वैल्यू रखे हैं ना, तो यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर हम कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन निकालिए, यहाँ से माइनस का सेक स्क्वायर डी वाई बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो माइनस का सेक स्क्वायर डी वाई अगर आप बाहर निकालिएगा इसमें, तो फिर हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं,
तो हम लोग यहाँ से लिख सकते थे, यहाँ से माइनस ही हम बाहर निकालते हैं तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है, और यह भी आपका प्लस ही हो जाता, बाकी सेम चीज ही रहता। और यह बेचारा प्लस था तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाले हैं ना, तो यह आपका माइनस ही रहता या नहीं रहता, बताइए आप लोग। हाँ यही रहता, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग यहाँ से क्या करते, यह प्लस हो जाता, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब इसको अगर हम लेके आते तो यहाँ से यह प्लस हो जाता, ठीक है, और यह भी आपका यहाँ प्लस ही रहता, ठीक है, और यह तो माइनस ही रहता। अब इसको हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है, और इसको यहाँ लिखे हैं तो यह माइनस हो जाता, यानी यह प्लस हो जाता, यह भी प्लस होता, ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम ही रहता, बस यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है। और यहाँ जब प्लस हो जाता और इसको हम बी नहीं मान के बल्कि क्या मान लेते हैं यहाँ से, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से B1 वहाँ मान लीजिएगा, यहाँ B2 मान लेते हैं, ठीक है, वहाँ B1 मान लीजिएगा। और इसको इक्वेशन नंबर हम क्या करेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर हम 10 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 10 कहेंगे। अब यहाँ से कंबाइन कंप्लीट इंटीग्रल निकालिएगा तो सेम चीज़ आपको लिखना है, इसको लिखिएगा यानी यहाँ लिखोगे और फिर इसके जगह पर यह चीज़ को लिखिएगा, अर्थात क्या लिखो, यहाँ से F2 कर लीजिएगा यहाँ पे और यहाँ से प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यह सेकेंड कंबाइंड कंप्लीट इंटीग्रल आपको मिला, ठीक है। और इसको आप कह लीजिएगा इक्वेशन नंबर 11 है, 10 तक माने हैं तो इसको 11 नंबर मान लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो कंबाइंड कंप्लीट इंटीग्रल हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि भाई इसको और अभी जस्ट जो इक्वेशन नंबर जो सेकेंड कंबाइंड कंप्लीट इंटीग्रल निकाले हैं उससे हम क्या निकालेंगे, पी और क्यू का मान निकालेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में कहाँ से लिखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से लिखना है दोबारा, ठीक है, और फिर यहाँ तक आना है। एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसमें खाली सुधार दिए हैं, बाकी कुछ नहीं किए हैं। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए, नहीं अभी हम नहीं सुन पा रहे हैं। यहाँ पे यह वाला स्टेप में, यह वाला स्टेप में यहाँ से इसको आप, यह है ना, तो हम लोग यहाँ से कॉस स्क्वायर इसको 1/cos² किए हैं, तो 1/cos² करोगे तो यहाँ से क्या होगा, डीपी होगा ना, और कॉस स्क्वायर से यहाँ गुना हो जाएगा, तो यही आएगा। अब इसको पहले लिख दिए हैं और इसको बाद में लिखे हैं। यहाँ से हम क्या किए हैं, इसको पहले लिख लिए हैं और इसको एक साथ रखना था तो एक साथ कर दिए हैं, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ तक तो समझ गए हैं, तो अब इक्वेशन नंबर यह और इससे पहले जो आया था उससे लेके हम पी और क्यू का मान निकालेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम यह सब को मिटाते हैं, ठीक है, और अब हमको पी और क्यू का मान निकालना है, इतना ही चीज को समझना है। तो आइए अब हम लोग जो फर्स्ट मेथड सीखे थे इलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन, वही मेथड को हम यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी हमको क्या करना है, इलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन से ही हमको इसको फंक्शन को इलिमिनेट करना होगा ना, पी क्यू का मान निकालेंगे। तो आइए हम यहाँ से देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले हम एक जो इक्वेशन निकाले हैं उस इक्वेशन को भी हम फिर से एक बार लिख लेते हैं ताकि जो है ना हमको कंफ्यूजन नहीं हो, और इसको हम एक बार और लिख ही लेते हैं, ठीक है। क्या था यहाँ से, तो सेम चीज था यहाँ से माइनस का पी और प्लस का क्यू कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू F1 x माइनस का 10y था, ठीक है। इससे और इससे हमको क्या करना है, तो पी क्यू का मान निकालना है। तो इससे और इससे पी क्यू का अगर मान निकालना है तो आप लोग बताइएगा हम क्या किए हैं। इसको तो इक्वेशन नंबर 11 माने हुए हैं और इसको इक्वेशन नंबर क्या माने थे, एक बार कमेंट करके बताइए। तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या माने हैं, हमको ध्यान नहीं है, आप लोग बताइए इक्वेशन नंबर क्या माने हैं।
इसको इक्वेशन नंबर क्या माने थे, देख के बताइए। अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे थे ना, तो स्क्रीनशॉट में तो पता ही नहीं चलेगा आपको। हाँ तो फिर हम आइडिया लगा के देख लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 10 माने हैं, नहीं चलो कुछ भी मानते, यहाँ हम इसको इक्वेशन नंबर शायद 9 उन माने होंगे, ठीक है। हम इसको इक्वेशन नंबर 9 कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। हाँ तो नहीं नाम रखे हैं तो इसको रख लीजिएगा, ठीक है। अब इन दोनों से हमको क्या करना है, पी क्यू का मान निकालना है, ठीक है। अब बोलिएगा पी क्यू का मान कैसे निकलेगा इसमें। पी क्यू का तो मान सिंपल सा निकलेगा, क्या यहाँ से दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यह पी से पी कट जाएगा, पी से पी क्या होगा, कट जाएगा। और पी से पी अगर कटेगा तो फिर क्यू का वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हम दोनों को जोड़ रहे हैं, यानी इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर हम 9 देख लीजिएगा क्या इक्वेशन हम माने हैं, और इक्वेशन नंबर 11 को ऐड कर रहे हैं। ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, यह दोनों से दोनों कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। यानी क्या लिखो यहाँ से 2q इंटू कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये भी दोनों तो ऐड हो जाएगा ना। क्या लिखेंगे यहाँ से f1 x माइनस का 10y और प्लस f2 x माइनस का 10y, नहीं बल्कि यहाँ से प्लस का हो जाता है, यही लिखते हैं ना। और यहाँ से अगर हम p का या q का वैल्यू हम निकाले तो q का वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ से q इक्वल टू, यह दोनों चीज चल जाता है नीचे में, यानी इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 1/2 इंटू कॉस स्क्वायर वाई इंटू f1 x माइनस का 10y प्लस f2 x माइनस, नहीं बल्कि प्लस का 10y लिख लेते हैं। फिर हम यहाँ से q इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस को ऊपर लेके जाते तो सेक हो जाता, तो सेक स्क्वायर वाई इंटू f1 x माइनस का 10y प्लस f2 x प्लस का 10y लिख लेते हैं, ठीक है। यही लिख लेते हैं, तो यह आपको क्या मिला, q का मान मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से अब इसी का q का वैल्यू जो है ना, आप इक्वेशन नंबर 11 में रखिए या इक्वेशन नंबर 9 में रखिएगा तो p का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे थे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11 से, ठीक है। यहाँ जैसे वैल्यू रखिएगा इसमें ना, तो पी क्यू का वैल्यू रखिएगा तो पी का मान मिलेगा, और पी का मान आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे थे 1/2 इंटू f1 x माइनस का 10y और माइनस f2 इंटू x माइनस का, सॉरी प्लस का 10y, और यहाँ से क्या लिखोगे भाई, यही आपको q का मान मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही अगर q का मान मिला तो अब हम p और q का मान निकाल चुके हैं, तो p और q का मान जैसे निकालेंगे तो अब हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इस सबको हम मिटाते हैं, इस सबको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं लास्ट में कि भाई इस p और q का वैल्यू dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से पुट कर लेते हैं लास्ट में वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए p एंड q इन इक्वेशन, या इन इक्वेशन dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई। देखिएगा dz इक्वल टू p का वैल्यू देख लो यहाँ से क्या है, 1/2 इंटू f1 x माइनस का 10y माइनस f2 x प्लस का 10y इंटू डी एक्स प्लस q का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो 1/2 इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू f1 x माइनस का 10y प्लस f2 x प्लस का 10y, यही आपको दिया गया है। इंटू क्या लिखोगे, यहाँ से dy लिखोगे। अब हम क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसका क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे ही, ठीक है। और इंटीग्रेशन करने से पहले इसको थोड़ा सा हम अगर सॉल्व करना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। देखिएगा यहाँ से कैसे, सबसे पहले यहाँ से देखो dz इक्वल टू 1/2 1/2 दोनों में है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एगो
कैपिटल ब्रैकेट लेते हैं, 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसको देखना f1x को देखना, ठीक है। और यहाँ भी f1x को देखना, दोनों में अगर हम कॉमन निकाले, f1x को अगर हम बाहर निकाले, या हम कहें पहले f1 नहीं, पहले f2x को बाहर निकालते हैं, f2x प्लस 10y को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा आपको, तो देखना है, यहाँ इसको बाहर निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या बचने वाला है, तो यहाँ से आपको बचेगा माइनस का dx। क्या बचेगा यहाँ से, माइनस का dx होता है, ठीक है, माइनस का dx। फिर आप देख लीजिएगा यहाँ से क्या होगा, और इसमें इससे गुना होगा और इसमें भी इससे गुना होगा, तो यहाँ से प्लस का सेक स्क्वायर वाई डी वाई होता, ठीक है। हमको इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसा करना पड़ा और करना ही पड़ेगा आपको भी, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते थे। फिर हम लोग यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे, अब f1 को अगर हम कॉमन निकालते हैं यहाँ से, फिर प्लस f1 आपका यहाँ है और f1 आपका एक यहाँ है। तो यहाँ से अगर f1 को बाहर निकालेगा, f1 x माइनस का 10 y को अगर बाहर निकालिएगा, तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा आपको एक dx, और यहाँ से क्या बचेगा, तो प्लस का सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई होने वाला है। बोलिए तो होगा कि नहीं होगा, बोलिए तो होगा कि नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा। और यहां से यहाँ थोड़ा सा कहीं माइनस का गड़बड़ी हो रहा है, ठीक है। माइनस का इसलिए गड़बड़ी हो रहा था कि अगर हम इसमें डायरेक्ट अगर नहीं करके, अच्छा एक बार और समझा दें, तो एक बार और समझाने के लिए हम इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है। जो स्टेप हम बचा रहे थे वो स्टेप को नहीं बचाते हैं, इसको हम फिर से लिखते हैं और एक एक स्टेप को लिखते हैं ताकि आप इसको समझ पाइए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। बस यहाँ P और Q का वैल्यू क्या रखे हैं, यहाँ रख दिए हैं। रखने के बाद में अब इसको हमको इंटीग्रेट करना था, तो इंटीग्रेट करने के लिए ही जो है ना इतना माथापेची हम कर रहे हैं, ताकि इसका इंटीग्रेशन जो है ना आसानी से हम कर सके। क्योंकि ऐसे अगर आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो फिर इसका इंटीग्रेशन आसानी से नहीं होने वाला है। तो इंटीग्रेट करने के लिए ही हमको क्या करना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिएगा थोड़ा सा इसको अगर हम लोग देखिए क्या लिखो, यहाँ से डी जेड इक्वल टू गुना कर लो यहाँ से सिंपल से 1/2 इंटू f1 x माइनस का 10y इंटू क्या लिखेगा dx, फिर -1/2 f2 इंटू एक्स प्लस का 10y इंटू dx। गुना कर लिए सिंपल में, यहाँ भी गुना कर लीजिए। क्या लिखो यहाँ से +1/2 सेक स्क्वायर वाई इंटू f1 x माइनस का 10y, फिर यहाँ से प्लस 1/2 क्या लिखो यहाँ से सेक स्क्वायर, और एक चीज यहाँ छूट नहीं गया, यहाँ से डी वाई भी होता है ना, या डी वाई। फिर यहाँ से प्लस 1/2 सेक स्क्वायर वाई इंटू f2 x प्लस का 10y इंटू क्या लिखोगे डी वाई लिख सकते हैं। सिंपली हम क्या किए, इसको गुना कर लिए, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो अब देखिए पहले हम लोग लिख रहे थे f2 वाला, ठीक है। किसको वाला लिख रहे हैं, f2 वाला। तो f2 वाला आपका एक यहाँ है, ठीक है, और एक आपका f2 वाला कहाँ है, एक आपका f2 वाला यहाँ पे है ना, यहाँ से एक f2 वाला आपका यहाँ पे। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कहीं और मिस्टेक हो रहा था। मिस्टेक यहाँ यह बात का हो रहा होगा कि जब वैल्यू हम निकाले हैं माइनस प्लस का अंतर हो रहा है, ठीक है इसमें। और 1 मिनट रुकिएगा, माइनस प्लस का कहीं ना कहीं आपको अंतर हमको दिखाई दे रहा था। अगर हम इसको
एक्चुअली में जो है ना हम लोग क्या कर लेते हैं कि यह दोनों प्लस में ही होता है, ठीक है। आप देखिएगा जब क्वेश्चन फिर से बनाइएगा ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा माइनस प्लस का, यह दोनों माइन प्लस में रहा होगा, यह दोनों क्या रहा होगा यहाँ से प्लस में रहा होगा, और यह दोनों जो है ना यह दोनों में आपको एक माइनस में रहा होगा, ठीक है। या कहें यह माइनस में रहा होगा, ठीक है, और यह आपका प्लस में ही रहा होगा। माइनस प्लस का कहीं ना कहीं आपको अंतर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गया होगा, देख लीजिएगा आप लोग फिर से, ठीक है। तो अब इसमें और इसमें अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या कॉमन निकलेगा, 1/2 F2 इंटू एक्स प्लस का 10y बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा यहाँ से dx है, और प्लस है यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ से बचेगा सेक स्क्वायर y dy होगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस बाहर निकालिए, -1/2 F1 अगर बाहर निकालो तो x माइनस का 10y, तो यहाँ से क्या बचेगा, यह प्लस हो जाता है, यहाँ से प्लस का dx बचता, और यहाँ से माइनस का सेक स्क्वायर y dy हो जाता है, ठीक है। और यही आपका हो जाता है। यहाँ तक में एक बार आप कमेंट करके हमको बताइए, हम आपको बोल रहे थे ना कि इसमें कहीं ना कहीं माइनस में ऊपर में गड़बड़ी हो गया होगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्वेश्चन जब बनाइएगा, क्योंकि हम तो यहाँ मिटा चुके हैं ना। अब हम लोग क्या किए हैं, उसको हम सुधारे हैं, सुधारने के बाद हम क्या किए हैं, यह दोनों प्लस में रहा होगा और इस दोनों में से एक माइनस में रहा होगा, तो इसको और इसमें से हम कॉमन निकाले हैं, इसको तो यह बच गया, और इसको और इसमें से यह कॉमन निकालें तो यह बच गया। अब क्या कीजिएगा, आप यहाँ से देखो, इसको अगर पुट करोगे ना तो यह आ जाएगा। देखो यहाँ से हम पुट करते हैं, पुटिंग पहले इंटीग्रेट करते हैं उसके बाद ना पुट, यहाँ से इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर पुट करोगे, अगर हम z इक्वल टू पुट करते हैं, देखना है एक्स प्लस का 10y, क्या लिखो यहाँ से dz इक्वल टू एक्स का तो dx हो जाता, और यहाँ से क्या लिखो सेक स्क्वायर y इंटू dy लिख लेते हैं, ठीक है। अब देख रहा था ना, या इसके जब हम क्या लिखेंगे, और यहाँ भी पुट कर लीजिए, यहाँ आप t इक्वल टू पुट कर लीजिए, क्या पुट करोगे तो x माइनस का 10y, क्या लिखो यहाँ से dt इक्वल टू dx है माइनस का सेक स्क्वायर y इंटू dy। अब यहाँ से देखिए एक लाइन और हम आगे बढ़ा रहे थे, क्या लिखिएगा यहाँ से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dz इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ F2, और इसके जगह पर देखो, इसकी जगह पर हम z पुट किए हैं तो यहाँ से F2z कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से देखो इसके जगह पर क्या है dz है तो यहाँ से dz कर लो, फिर यहाँ से -1/2 वही सेम चीज यहाँ भी करोगे, इसके जगह पर क्या लिखो यहाँ से F1t इंटू dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, हम लिख लिए, ठीक है। और इसका जब इंटीग्रेशन कीजिएगा ना तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन, इसका तो इंटीग्रेशन z हो जाता 1/2, और इसका हम इंटीग्रेशन मान लेते हैं कि phi 2 ऑफ z आ जाएगा, और इसका जो है एक्चुअली में आप z नहीं लेके चलिएगा, ठीक है। यहाँ से u पुट कीजिएगा, एक मिनट रुको, क्योंकि z u यहाँ यूज हो रहा था, u भी आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है ना दिक्कत नहीं हो। u और यहाँ भी कर लो, ठीक रहेगा। यहाँ भी आप u कर लीजिएगा और यहाँ भी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ भी du हो जाएगा, यहाँ भी आप d भी लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, फिर यहाँ से -1/2 और phi1 भी कर लेते हैं, ठीक है। और एक कांस्टेंट तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन किए हैं तो एक कांस्टेंट हमको जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ से हम एक कांस्टेंट जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। जोड़ लेते हैं, c जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो z इक्वल टू 1/2 और यहाँ से phi2, और u के जगह पर क्या पुट किया यहाँ से, तो x प्लस का 10y -1/2 phi1 भी के जगह पर क्या पुट किए हैं, तो x माइनस का 10y आप प्लस का c, यानी यही इसका क्या होने वाला है, फाइनली आपका आंसर होता, ठीक है। यही इसका फाइनली क्या होता, आंसर हो जाता। और एक बार आप हमको कमेंट करके बताइए
कि आप इस चीज को समझ पा रहे थे या नहीं पा रहे हैं। बोलिए, इतना माथापच्ची आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन को बनाइएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से आप लोग लास्ट एक्सरसाइज देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज का होमवर्क कीजिएगा, मॉन्क्स मेथड का जो भी क्वेश्चन होगा उसको बनाइएगा। सबसे पहले आप सॉल्व एग्जाम्पल बनाइएगा, उसके बाद में एक्सरसाइज को बनाइएगा, ठीक है। और दीपावली से लेकर छठ तक आपका क्लास बंद रहेगा, और हमको लगता है कि आपको 21 तारीख से जो है ना, 21 या 22 तारीख से हम क्लास को ओपन करेंगे, ठीक है। बीच में आप लोग क्या कीजिएगा, हाँ देखिएगा, आप सोल्व एग्जाम्पल जब बनाइएगा ना तो वहाँ से आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब अगला क्लास जो है ना आपका 22 तारीख का क्लास होगा। बीच में आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन भी कीजिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसको जो है ना बनाइएगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं 22 तारीख को, ठीक है। ओके बाय।